to this amazing channel that is the Crazy Commerce Professor। आज हम कवर अप करने वाले हैं टेलर के प्रिंसिपल्स। तो टेलर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं विद द टेलर प्रिंसिपल। और टेलर प्रिंसिपल को समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि भाई थोड़ा सा बड़ा प्रिंसिपल है, थोड़ा सा मतलब एक्सटेंसिव प्रिंसिपल है ये। तो आप लोग दिमाग और कान दोनों खुले रखिएगा भैया, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए पहला प्रिंसिपल समझते हैं, दैट इज द साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सर ये क्या बोलता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब? टेलर सजेस्ट दैट रादर देन द पर्सनल जजमेंट ऑफ मैनेजर्स इन सिचुएशन दैट इज द रूल ऑफ थंब, यानी पर्सनल जजमेंट को कहा गया रूल ऑफ थंब शुड बी अवॉइडेड एट ऑल टाइम्स, यानी ये हर समय इसको अवॉइड करना चाहिए। सर अवॉइड क्यों करना चाहिए? क्योंकि भाई अगर मान लीजिए मैं कुछ सजेशन दे रहा हूं, आप कुछ सजेशन दे रहे हैं, कोई हम तीनों मैनेजर हैं और हम मान लो अलग अलग सजेशन दे रहे हैं, क्या हर सजेशन हर मेथड क्या इक्वली इफेक्टिव रहेगा? नो, द मेथड एज ऑल शुड बी अवॉइडेड एज इट वुड नॉट बी इफेक्टिव इक्वली। दोस मेथड विल नॉट बी इफेक्टेड इक्वली एंड देयरफॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मेथड शुड बी डन, यानी हम तीनों के मेथड को साइंटिफिक स्टडी करना चाहिए और फिर वो मेथड अपनाना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट हो। यानी बेसिकली यहां ट्रायल एंड एरर अप्रोच को कि भाई इसको भी अपना के देखते क्या पता चल जाए, ये वाला आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, हटाना है। ये सोच नहीं रखनी है कि भाई सब अप्लाई करके देखते हैं जो काम आया कर लेंगे। अरे ऐसा नहीं है भैया, साइंटिफिक स्टडी करना है आपको हर मेथड की, और जो मेथड फिर बेस्ट लगता है आपको उसको अप्लाई करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ट्रायल एंड एरर अप्रोच शुड बी अवॉइडेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहता है हमारा पहला प्रिंसिपल, दैट रूल ऑफ थंब और द पर्सनल जजमेंट शुड बी अवॉइडेड एंड अ साइंटिफिक वे शुड बी डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, दैट इज कॉल्ड द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या? हार्मनी का मतलब मिलजुल कर रहना, डिस्कॉर्ड का मतलब लड़ाई करना। अरे भाई मिलजुल के रहना है, अच्छे से रहना है, क्या दिक्कत है यार? तो ये बेसिकली दो को समझाता है। जैसे घर में सास बहू का झगड़ा हमेशा होता है, वैसा ही यहां माना जाता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स हमेशा लड़ते रहते हैं यार आपस में, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ बात इन लोग सास बहू जैसे लड़ते रहते हैं। हम क्या कहते हैं, चलिए समझते हैं। टेलर सजेस्ट दैट कंप्लीट हार्मनी शुड बी देयर बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, एंड फॉर दिस मेंटल रेवोल्यूशन इज सजेस्टेड। यानी क्या कहता है सर, मेंटल रेवोल्यूशन के द्वारा ये होता है कि भाई देखो भाई तुमको हमारी जरूरत है, हमको तुमको जरूरत, हमारी जरूरत तुमको है और तुम्हारी जरूरत हमको है, और हम दोनों एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। वी कैन नॉट प्रॉस्पर विदाउट वन अनदर, यानी ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द टू आर एक्चुअली वन। यार हम दोनों के जो अलग अलग इंटरेस्ट नो एक्चुअली एक ही है। भाई तुम भी चाहते हो पैसा कमाओ, हम भी चाहते हैं पैसा कमाओ। अरे भाई हम आगे बढ़ेंगे तो तुम भी आगे बढ़ोगे, यानी मैनेजमेंट बिजनेस आगे बढ़ेगा तो वर्कर्स की भी पे आगे बढ़ेगी। तो यार कोऑपरेशन करो ना, मतलब मिलजुल के रहो ना, बढ़िया तरीके से काम करो ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। One cannot prosper without another. Management should share। अच्छा इसके कैसे अचीव करें, ये जो हार्मनी है वो कैसे अचीव करें? तो बोलता है मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स विद दैट ऑफ द एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट जो है वो अपना प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए, किसके साथ? एम्प्लॉइज के साथ। एंड इन रिटर्न द एम्प्लॉय शुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। यानी अगर कुछ चेंज हो रहा है जो कि कंपनी के लिए अच्छा है तो एम्प्लॉइज उसको विलिंगली एक्सेप्ट करना चाहिए। भाई बेसिकली मैनेजमेंट को क्या बोलता है? मैनेजमेंट को बोलता है भैया जो आपका प्रॉफिट हो रहा है आप उसको शेयर करो, किसके साथ? एम्प्लॉइज के साथ। तो एम्प्लॉइज को लगेगा अरे वाह यार जितना काम करेंगे उतना प्रॉफिट, तो लोग काम बेहतर करेंगे। और इन रिटर्न एम्प्लॉइज को बोलता है भाई आप लोग एक्सेप्टेबल टू चेंज रहो, विलिंग टू चेंज रहो, क्योंकि अगर आप अच्छे के लिए बदलना नहीं चाहोगे तो यार कभी ऑर्गेनाइजेशन में भला नहीं हो पाएगा। यार कुछ चेंज ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे होते हैं, और हमेशा एक इंसान वर्कर बेसिकली चेंज से डरता है कि कहीं उसके साथ बुरा ना हो जाए। अगर वो कंप्लीटली अच्छा है तो यार एक्सेप्टेबल टू चेंज रहो, ये कहता है ये प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो बेसिकली दो को बोलता है कि आपस में आपको मिलजुल के रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मैनेजमेंट और वर्कर्स को। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये एक्चुअली एक एक्सटेंशन है, केबल की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं कि इस प्रिंसिपल की बातों को आगे बढ़ा रहा है इसमें। सर कैसे? यहां बोलता है भाई मिलजुल के रहो। मिलजुल के रहो का मतलब ये है अरे
अच्छे से रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। यानी एक इंसान को दूसरे इंसान से बोलता है लड़ाई झगड़ा नहीं करना यार, आपस में मैनेजमेंट और वर्कर्स लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे क्या इतना चल जाएगा? नहीं, ये बोलते हैं इन दोनों आपस में कोऑपरेट भी करके चलना चाहिए, एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। ये बोलता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें बोलता है लड़ाई झगड़ा मत करो, इसमें बस इतना ही बात बोलता है। और उसी की बात को आगे बढ़ाता है अगले प्रिंसिपल में कि एक दूसरे की मदद भी करो। कैसे? चलिए, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मनी इन ऑल डिस्कॉर्ड एज इट सच एज कंप्लीट कोऑपरेशन इंश्योर करता है बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज को बोलता है देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन यू बोथ। सर, बाय कीपिंग एन ओपन ईयर टू द सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अरे भाई ओपन ईयर रखें, जो वो सजेशन दे रहे हैं उनको सुनो, इग्नोर मत करो कि तू क्या देगा सजेशन हमको। अरे ये नहीं कहना है, उनके सजेशन को आपको सुनना है, और अगर उनके सजेशन से आपको कुछ बेहतर मिलता है, कुछ अच्छा मिलता है, तो उनको रिवॉर्ड भी करो यार। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ओपन ईयर रखिए टुवर्ड्स द सजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, और अगर कुछ अच्छा सजेशन आ रहा है तो उसके बदले उनको रिवॉर्ड भी दीजिए। एंड आगे कहता है दैट they should also be involved in the decision making process। अगर कभी आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो जो वर्कर को इन्वॉल्व करता है, तो उनको भी इन्वॉल्व कीजिए उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो उससे क्या है वो डिसीजन और बेहतर निकलता है। तो कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म ये कहता है पहला कि भाई आप उनके सजेशन को सुनिए, और अगर सजेशन अच्छा है तो उनको रिवॉर्ड करिए, और दूसरा कि जब भी आप डिसीजन लें आप वर्कर्स को जरूर इन्वॉल्व करें। तो देखिए जितना भी है ये वर्कर्स के बारे में इन्वॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है उसी के अराउंड। क्यों? क्योंकि वर्कर्स को मेन माना जाता है, क्योंकि टेलर साहब ने बेसिकली जो प्रिंसिपल दिए हैं वो लोअर लेवल के लिए दिया। मैंने बताया था टेलर दर्जी लोअर, याद रखना बस। तो ये सारे प्रिंसिपल्स आप याद रखिए, थोड़े बड़े बड़े लिखे हुए हैं, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिख दिया ना, अगर आप उन्हीं को भी लिख देंगे तो मोर देन इनफ है। वैसे आपको ऐसे तो समझ में आ गया, अपने ओन वर्ड्स में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं और जानते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। बट इस पॉइंट से बढ़ने के पहले एक छोटी सी ख्वाहिश और गुजारिश है कि भाई सब्सक्राइब टू द चैनल इज नेसेसिटी, एंड लाइक और शेयर और सब्सक्राइब दिल खोल के करो यार। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। तब बनता है। चलिए तो अब ये पॉइंट क्या कहता है that worker should be selected scientifically and work should be assigned to him according to his physical and mental capabilities। यानी एक इंसान को पहले साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, देखो यार कि वो उस काम करने योग्य लायक है या नहीं। अरे कमजोर सा इंसान है, आप बोल रहे हो भाई ये 20-20 किलो के सामान, 30 किलो, 40 किलो के, 50 किलो के सामान उठाओ और वहां रख दो, अरे पागल होकर मर जाएगा यार वो बेचारा इंसान। तो यहां बोलता है that work should be assigned according to the physical and mental capabilities of the employee, कि वो एम्प्लॉय कर पा सकता है या नहीं ये देखो, और फिर उसको वर्क असाइन करो, क्योंकि तभी वो उस काम में बेहतर हो पाएगा, बढ़िया कर पाएगा। अगर वो उसको लायक ही काम नहीं रहेगा तो काम कभी भी बेहतर नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है they should be properly trained, और वो अच्छा काम करें उसके लिए उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। एम्प्लॉय वुड प्रोड्यूस एंड अर्न मोर, एफिशिएंट एम्प्लॉय जो एफिशिएंट रहेगा, एफिशिएंट एम्प्लॉय वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर, यानी जो एफिशिएंट एम्प्लॉय रहेंगे वो ज्यादा बनाएंगे और ज्यादा अर्न करेंगे यार। And therefore this will ensure efficiency and prosperity for both workers and management, यानी वर्कर्स के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी, ये दोनों के लिए प्रॉस्परस रहेगा, यानी दोनों ग्रो करेंगे यार। अब एम्प्लॉय ग्रो करना चाह रहा है तो मैनेजमेंट भी ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा तभी तो एम्प्लॉय ग्रो करेगा, तो वही वाली बात है। तो इसमें बेसिकली कहता ये है that the work should be assigned according to the physical and mental capabilities of the employee। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है। तो खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मिलते